हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, क्योंकि आज का सुंदर वचन है खासकर परमेश्वर का, जो खासकर नए नियम में मत्ती 8 के हम लोग जब 14 में देखते हैं। वहाँ यीशु मसीह पतरस और अंद्रियास के घर गए और उनकी सास को जो समस्याएं थीं, ज्वर था, और उन्होंने चंगा किया। और शाम के वक्त बहुत से लोग आए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, उनको भी चंगा किया, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग जब आगे मरकुस में भी जब हम लोग देखते हैं, खासकर 1 का 29 में, वहाँ पर भी यीशु मसीह वहाँ पर भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो यीशु मसीह गए तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी सास को, जो पतरस की सास थी, उनके ज्वर को उन्होंने डांटा और पकड़ के उनको उठाया और वो चंगी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह हर एक बीमारियों को वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। दुखी थे, उनको उन्होंने चंगा किया। और आगे जब लूका में भी देखते हैं, खासकर 4 अध्याय के 38 में, वहाँ पर भी यीशु मसीह गए पतरस के यहाँ। उनकी सास को जब ज्वर था, उन्होंने डांटा और वो उतर गया। और जब वहाँ पर बहुत सी समस्या वाले लोग आते थे और वो जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो चिल्लाती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और बहुतों में से निकल गईं, पर वो उन्हें डांटता था और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। क्योंकि सब शक्तियाँ जानती हैं कि यीशु ही मसीह है, जो अंत में वही न्याय करेगा, वही उद्धार करेगा, वही अनंत जीवन देगा। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और ख़ासकर जब हम लोग मत्ती 8 के 17 में देखते हैं, यहाँ पर भी जो यशायाह है, लगभग 850 साल पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह आएगा, वो हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को वो उठा लेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं यशायाह 53 अध्याय के 4 और 5 में, क्योंकि वो हमारे रोगों को उसने सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर को मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारी अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी इस शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। और पतरस भी जब पहला पतरस 2 के 24 में भी देखते हैं, वहाँ पर भी पतरस कह रहा है कि उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। जो यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार सही, जो उनके शरीर से मांस लहू बह रहा था, लेकिन वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठे थे। आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। देखते रहते हैं कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग है, वो महिमा के योग है, बड़ाई के योग है, तारीफ के योग है, क्योंकि उसके सामने दुनिया की हर एक शक्तियाँ डरती हैं, काँपती हैं। यीशु मसीह के सामने दुनिया की हर एक समस्याएं डरती हैं, कांपती हैं। चाहे रोग क्यों ना हो, चाहे कर्ज की समस्या क्यों ना हो, चाहे शैतानी बंधन क्यों ना हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना हो, हर एक चीज़ पर यीशु मसीह पर का अधिकार है। वो हर एक चीज़ को चंगाई में बदल देता है, हर एक चीज़ से वो छुटकारा देता है, दुख को सुख में बदल देता है। जीवन निराश है, वो आशा है, वो हम सबकी आशा है, वो हम सबको साकार कर देता है, हम सबके जीवन को उज्जवल भविष्य बना देता है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, 6 दिन काम करें, एक दिन उसके भवन में जाएं, उसका वचन पढ़ें, स्तुति प्रशंसा धन्यवाद करें, जो भी गलती हो उससे प्रायश्चित करें, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आओ हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हम प्रार्थना करते हैं। भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, परमेश्वर जो आपके प्रिय भक्त हैं, परमेश्वर यदि उनके अंदर कोई अंधकार की शक्ति है तो वैसे नासरी के नाम से इसी वक्त डांट देते हैं, आउट कर देते हैं, और आपकी ओर से पाक रूह की शक्ति सामर्थ्य चाहते हैं। यदि कोई बीमारी है, कोई दुख दर्द है, कोई रसोलियाँ हैं, कोई गांठ है, कोई भी समस्या है, प्यारे पिता परमेश्वर, पथरी है, यीशु के नाम, मसीह के नाम से उनको परमेश्वर आप पानी की तरह बहा देना, उनको आप चंगाई देना। यदि कुछ कर्ज की समस्या है तो परमेश्वर आप उनके लिए इंतजाम करना, उसकी
उस कर्जे की समस्या से छुटकारा मिले लॉर्ड ऑफ जीसस। यदि कोई इनके शरीर में दर्द है, सर दर्द, बदन दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, जो भी समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं लॉर्ड ऑफ जीसस। आपकी पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं परमेश्वर। सभी लोगों को आप संभाल लेना, सहायता मदद करना, बच्चों को बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना, जो भी नौकरी लायक है उनके लिए परमेश्वर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब देना लॉर्ड ऑफ जीसस। परमेश्वर उनके जीवन को आप साकार कर देना। बेटे बेटियों को परमेश्वर आप सलामत करना लॉर्ड ऑफ जीसस, क्योंकि आप सलामत करने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित खुदा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सारे भूमंडल के स्वामी हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तली की चौकी है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम कहाँ घर बनाएं? हम सबका घर तो परमेश्वर हमारा शरीर है। इसलिए अपने शरीर को हमें आप में परमेश्वर परिवर्तित करते रहना है, आपसे प्रार्थना करते रहना है। आप सुनते हैं और सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं लॉर्ड ऑफ जीसस। आप इनको संभाल लेना, इनकी खेती बाड़ी में आशीष करना, इनके उद्योग धंधों में जो भी कार्य क्षेत्र हैं, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, खेती बाड़ी या मजदूरी, जो भी बाहर करते हैं, काम करते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, परमेश्वर उनको आप सलामत करना। परमेश्वर आप उनको सलामत रखें, आपके स्वर्गदूत उन सबके संग संग रहें, रक्षा रखवाली करें। प्यारे परमेश्वर आप उनकी हर पल सहायता मदद करना लॉर्ड ऑफ जीसस, क्योंकि आप ही एक हैं मददगार। दुनिया में कोई दूजा नाम नहीं दिया गया जिसके हम चरणों में जाएं, सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह जीवित और शक्तिशाली नाम है, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। क्योंकि आप आज तो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के रूप में आप तो अपनी सत्य की आत्मा इस पृथ्वी पर छोड़ गए, हम सबके साथ हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारी आपने ये छोटी सी विनती को सुना है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब लोगों को आप संभाल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं लॉर्ड ऑफ जीसस, आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना ईश्वर आज आपके पवित्र कदमों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नेक्स्ट चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।